आपस में ना बैर कर नहीं तीसरा आंख गढ़ाए बैठा है। दोस्तों, इस वाक्य से जुड़ी हुई कहानी आज कहानियों की पोटली में मैं आपके लिए लाया हूं। कहानी का शीर्षक है धूर्त बिल्ली का न्याय। एक जंगल में बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में कंपीजल नाम का एक तीतर रहा करता था। हर रोज वो खाना ढूंढने के लिए खेतों में जाया करता था और शाम तक अपने घर पर आ जाता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते कंपीजल अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में चला गया और शाम को नहीं लौटा। जब कई दिन बीत गए और तीतर अपने घर पर नहीं आया तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वो वहीं रहने लगा। लगभग 2 से 3 हफ्तों के बाद तीतर जब वापस घर आया तो वो बहुत मोटा हो चुका था और लंबे सफर के कारण बहुत थक भी गया था। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने झल्लाकर खरगोश से कहा, "ये मेरा घर है, निकलो यहां से।" तीतर को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर खरगोश भी बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा, "कैसा घर? कौन सा घर है? जंगल का नियम है कि जो जहां रहता है वही उसका घर होता है। तुम यहां रहते थे लेकिन अब मैं यहां रहता हूं और इसीलिए ये मेरा घर है।" इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकल जाने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तीतर ने कहा कि इस बात का फैसला कोई समझदार तीसरा ही कर सकता है। वही करेगा दूध का दूध और पानी का पानी। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं तो मुझे इन्हें खाने का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। यह सोचकर वो पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातों को सुनकर तीतर और खरगोश ने बोला कि ये कोई ज्ञान ही लगती है और हमें फैसले के लिए इसके पास ही जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से ही बिल्ली से कहा, "बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो और जो भी दोषी हो, मतलब जो भी, मैं या फिर ये कोई भी दोषी हो, उसे तुम खा लेना।" उनकी बातें सुनकर बिल्ली ने कहा, "अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब समस्या ये है कि अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं और इतने दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसीलिए तुम क्या मेरे पास आकर बैठ जाओ और शांति से अपनी अपनी बातें बताओ।" उन दोनों ने बिल्ली की बातों पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही झपटे में दोनों को मार डाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मनमुटाव और लड़ाई झगड़े का फायदा कोई तीसरा ही उठा लेता है। इसीलिए हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की समस्या को समझना चाहिए।